हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम रिवीजन के लिए देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, सपोज द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। तो स्कूल के स्टूडेंट्स कहाँ पे गए हैं? कुतुब मीनार को विजिट करने के लिए। Now, if a student is looking at the top of the minar, a right angle can be imagined to be made. अगर ये स्टूडेंट है और ये कुतुब मीनार को देख रहा है तो इस तरह से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार इज 30 डिग्री। तो इसने कहा कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये कुतुब मीनार के टॉप को दिख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन मीनार एंड स्टूडेंट इज 30 मीटर। तो स्टूडेंट और मीनार के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर का है। फाइंड द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। तब हमें इस कुतुब मीनार की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें एच फाइंड करना है। तो बेस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सीधा से परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन आपका होता है टेन थीटा। तो ये हो गया टेन 30 डिग्री। टेन 30 होता है आपका पी बी पी एच एच बी हो गया। तो परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पे एच है और बेस यहाँ पे है 30, और टेन 30 आपका यहाँ पे होता है 1/√3। तो 1/√3 एच अपॉन 30 हो गया। तो एच हमें चाहिए, 30 उधर चला गया, तो 30/√3 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया? एच हो गया। अब देखो, इसको चाहो तो रैशनलाइज कर लो, नहीं रैशनलाइज क्योंकि ये तो आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 3/√3 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस 3 को और हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और /√3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो रैशनलाइज नहीं करना पड़ा, सीधा सॉल्व हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एच आपका कितना आ गया? 10√3 मीटर आ गया। √3 से √3 कैंसिल, 10√3 बच गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया डी। ओके, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कुतुब मीनार इज 60। अब इसने कहा कि ये एंगल 30 ना होके 60 है, एंड द हाइट ऑफ मीनार इज 45 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मीनार एंड स्टूडेंट। अब इन्होंने बोला कि अगर जो है ये सेम, हम यहाँ पे इसका नेम चेंज करते हैं, PQR कर देते हैं। अब जो ये एंगल है वो 30 ना होके 60 डिग्री हो गया, और मीनार की जो यहाँ पे हाइट है वो 45 मीटर हो गई। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मीनार एंड स्टूडेंट। तब आपको ये स्टूडेंट यहाँ है, मीनार यहाँ पर, इनके बीच में, यानी कि RQ हमें फाइंड करना है। इसको हम X ले लेते हैं। तो अगेन वही परपेंडिकुलर और बेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका आएगा टेन थीटा। थीटा आपका 60 डिग्री है, P/B हो गया। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 45 और हमें X यहाँ पे फाइंड करना है। 10 60 कितना होता है? √3 होता है। तो √3 इक्वल टू 45/X हो गया। तो X यहाँ चला जाएगा, √3 आपका नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 45 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया? √3 हो गया। ठीक है, या तो सीधा रैशनलाइज कर लो या इसको भी इसी तरह से फैक्टर बना के आप इसको कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे रैशनलाइज करके बता देती हूँ। तो ये हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया? 45 √3, √3 × √3 3 हो गया। 3 से ही कैंसिल कर दो 1 टाइम और 5 टाइम। तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू आपका 15√3 मीटर आ गया। तो आपका आंसर हो गया C। ओके, राइट द वैल्यू ऑफ 1060। तो 1060 जस्ट अभी हमने यहाँ पे लिखा, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये बी आंसर राइट है। ओके, फिर आपको कहा राइट द वैल्यू ऑफ 1030। तो 1030 की वैल्यू जस्ट अभी हमने यहाँ पे लिखी है, वो होती है 1/√3, तो ये होगी 1/√3। द हाइट बिटवीन फुट ऑफ द कुतुब मीनार एंड ग्राउंड इज, यानी कि आप यहाँ पे देखो, ये कुतुब मीनार है और ये ग्राउंड है। तो आपको क्या पूछा है? द एंगल बिटवीन, द एंगल, ये देखो, द एंगल बिटवीन फुट ऑफ कुतुब मीनार एंड ग्राउंड। तो ये आपका यहाँ पे कुतुब मीनार है, ये इसका फुट है और ये ग्राउंड है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये फुट है कुतुब मीनार का और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो कौन सा एंगल बन रहा है? तो स्ट्रेट लाइन हो रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री यहाँ पे हो गया, क्योंकि कुतुब मीनार की हाइट हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ उसका फुट देखना है। तो ये फुट हो गया, फुट ऐसे हो गया, और ये सामने ग्राउंड हो गया। तो दोनों एक दूसरे की क्या है? बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी बुक में से ही आया हुआ क्वेश्चन है, शायद वहाँ पे नेम नजीमा है, यहाँ रेशमा है, आई थिंक यहाँ पे शायद दोनों सेम नेम ही है। रेशमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। तो रेशमा क्या कर रही है? फिशिंग कर रही है एक स्ट्रीम के अंदर।
द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये फिशिंग के लिए क्या होता है, एक रॉड होती है और उसके आगे एक रोप सी लगी होती है, ठीक है, तो या स्ट्रिंग उसको कह सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से आपके पानी में गई तो रॉड है, तो ये इसकी जो यहाँ पे टिप है इसकी स्ट्रिंग की, तो फिशिंग रॉड की जो यहाँ पे टिप है वो पानी के लेवल से कितनी हाइट पे, 1.8 मीटर हाइट पे, 1.8 मीटर अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर। एंड द फ्लाई क्या होती है, जहाँ पे आप यहाँ पे उसमें दाना लगाते हो। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का जो टिप जो है वो रॉड के यहाँ पर है और फ्लाई यहाँ पे नीचे है। और यहाँ पे क्या लिखा, द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर, ये वाटर में क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। वाटर 3.6 मीटर अवे, जो यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है जहाँ पे ये बैठी हुई है गर्ल, वहाँ से टोटल 3.6 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आई होप ये यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक होगा, ये आगे कुछ ज़्यादा कर दिया क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ना ये डिस्टेंस है 3.6, यहाँ तक थोड़ी ना काउंट करेंगे, ये डिस्टेंस होगी। एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड, तो टिप ऑफ द रोड की यहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस ये है, तो ये फ्लाई यहाँ पर है और इस रॉड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये हाइट 1.8 है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 2.4 मीटर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग कौन सी वाली, ये पूरी स्ट्रिंग है टॉप वाली या फिर ये फ्लाई वाली, फ्रॉम द टिप ऑफ हर रोड टू द फ्लाई, पूरी, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग, ये पूरी जो स्ट्रिंग है इस टॉट मतलब उसको एकदम खींचा हुआ है, उसके बीच में कहीं पर भी इस तरह से सल नहीं आ रहे, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में है। हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, अब उसको कितनी स्ट्रिंग आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, तो जितनी यहाँ पे लेंथ है उतनी ही उसको खींचनी पड़ेगी ऊपर के लिए। तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, इधर एक बार और ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमने यहाँ पे एक बार और ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी क्या है, ये टिप है, स्ट्रिंग की टिप है, यहाँ पे आपकी फ्लाई है और ये जो है ये डिस्टेंस है, ये वाटर सरफेस है, ये वाला पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है, तो ये 1.8 हो गया। तो इसको नेमिंग करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, तो इसको मैं एक्स ले लेती हूँ, ए सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ पे देखो अब, और इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है। फ्लाई की जो ये आपकी टिप है जो यहाँ पे लेवल तक आ रही है, तो ये टिप से इसकी डिस्टेंस टिप 2.4 है। हमें एक्स फाइंड करना है, तो इस वाले पूरे ट्राइंगल में हमें कहीं पर भी कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। एंगल कहीं पर है कि कोई भी ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो सीधा आप यहाँ पे क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर आपका कितना हो गया, 1.8 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 2.4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करो, डेसिमल को हटा लो, डेसिमल या ओपन कर दो या फिर सीधा आप कर दो। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, थोड़े नंबर 25 नंबर तक के स्क्वायर आप यहाँ पे याद करके रखो। तो 18 का स्क्वायर आपका होता है 324, तो 1.8 इंटू 1.8 होगा, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 3.24 हो गया। और 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद में लग जाएगा, क्योंकि 2.4 इंटू 2.4, तो एक ये वाला और एक दूसरा वाला। अब इनको आप ऐड करो, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 7 + 1 8 9 10 10 का 0 कैरी 1, 6 7 8 9 हो गया, 9.00 यानी कि √9 हो गया, यानी √9 आपका कितना कितना हो जाएगा 3। तो 3 मीटर आंसर है इसका, यानी कि उसको कितनी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक खींचनी पड़ेगी, 3 मीटर। फाइंड द एंगल सबटेंड द रॉड ऑफ द हॉरिजॉन्टल इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो आपको अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं समझ में आ रही किन दो के बीच में एंगल बन रहा है, तो tan थीटा किसके बीच में बनता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनता है। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा, हमें पता है कितना होता है, P/B होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 1.8 है और बेस कौन है 2.4 है। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ये हटा तो यहाँ न्यूमरेटर में 10, 10 से 10 कैंसिल। तो आप यहाँ पे क्या करो, 6 से कैंसिल करो, 3/4 हो गया।
ओके अब इसको डिवाइड करके देख लो, तो ये हमने यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 4 का डिवाइड गया यहाँ पर 3 में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा डेसिमल, क्योंकि 3 में तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे 7 आ गया, 28। 10 माइनस ए 2, यहाँ पे 2 हो गया, और 3 माइनस 3 0 हो गया, 20, तो ये हो गया 5। यानी कि tan थीटा आपके यहाँ पे कितना आ रहा है, tan थीटा आपका यहाँ पे आ रहा है 0.75। तो ये हमारा आंसर है, tan थीटा आपका 0.75 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, राइट द शेप इन विच द रेशमा इज सिटिंग। तो कौन सी शेप में बैठी है, तो ये साइड इस साइड के देखो बिल्कुल पैरेलल है, हाँ, तो ये देखो हम शेप बना के देखते हैं, तो यहाँ पे एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये 1.2 मीटर दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ पे इस तरह से जा रहा है। तो देखो ये कौन सी शेप है, तो ये है ट्रिपीजियम शेप। ट्रिपीजियम शेप में आपका क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल दिख रही है, ये नॉन पैरेलल दिख रही है, तो ये कौन सी शेप में बैठी है, यहाँ पर ट्रिपीजियम की शेप में बैठी है। इफ वी डिक्रीज द विड्थ ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम इस ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ना, इसकी विड्थ को कम करते जाते हैं, तो देन लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखो वो भी वैसे तो डिक्रीज ही होगी। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, एक बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल है, ओके। इफ वी डिक्रीज विड्थ ऑफ द ट्राइंगल, ये हमारी विड्थ है, चौड़ाई है इस ट्राइंगल की। अब मैं यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे विड्थ चौड़ाई को कम करती हूँ, मैं इस पॉइंट से कम करती हूँ, ठीक है। ये तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा ना, जबकि ये वाली साइड तो स्ट्रेट रहेगी, इसको यहाँ लेकर आएंगे थोड़ी ना बनेगा। तो हाइपोटेनस तो राइट एंगल ट्राइंगल का ही होता है, तो ये वाला पॉइंट हमें इधर सरकाना पड़ेगा, क्योंकि हम डिक्रीज करें, इधर ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा, इधर लेके जाते। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ गई, ठीक है। मैंने विड्थ यहाँ पे पहले लेट की 5 मीटर थी, मैंने 3 मीटर कर दी। अब 3 मीटर कर दी तो इसको ज्वाइन करो, ये देखो हम मेजर करके ही देख लेते, ये हमारी न्यू विड्थ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये वाली आपकी लगभग आ रही है 5.3 5.5 आ रही है, और ये कितनी आ रही है, ये 3.5 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको ये देखो बुक का क्वेश्चन उन्होंने कैसे केस में चेंज किया है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो इस वाले चैप्टर में आपको बुक के क्वेश्चन भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एविएशन टेक्नोलॉजी हैज evolved many upgradation in the last few years। तो एविएशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बहुत सारे अपग्रेड किए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। इट हैज़ टेकन इन अकाउंट डिस्टेंस, स्पीड एंड डायरेक्शन एज वेल एज अदर फीचर्स ऑफ द फ्लाइट। तो उन्होंने फ्लाइट के क्या है, डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन में उन्होंने बहुत इन फीचर्स पे उन्होंने काम किया है। द विंड प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन अ फ्लाइट विल ट्रेवल, ठीक है। तो विंड जो हवा होती है वो एक अच्छा वाइटल रोल प्ले करती है जब फ्लाइट ट्रेवल करती है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, तो जब आपका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हॉरिजॉन्टल से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इफ द पॉइंट सी, ये आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट सी मूव्स टूवर्ड द पॉइंट बी देन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब यहाँ पे 30 है और ये 60 है, और ये आपने जो कार वाले या शिप वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे ना, तो उसमें क्या होता था, अभी कार यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो कार यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एंगल आपका ज़्यादा होता था या कम होता था, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे पूछी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये सी पॉइंट से उठ के अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट कि यहाँ पे डी पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट के टूवर्ड जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा होता है इंक्रीज, ओके, क्योंकि ये वाली लाइन इससे डिस्टेंस पे तो ये छोटा एंगल बनाएगी, ये लाइन जो इसके पास होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ा एंगल बनाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ओके। तो ये देखो मैं आपको वो जो क्वेश्चन थे ना वहाँ पे भी दिखाती हूँ, देखो 1 मिनट, ये देखो ये हमारे क्वेश्चन थे ना, ये एरोप्लेन वाला, ये शिप यहाँ पर थी, मूव करते करते एक शिप हमारी यहाँ आ गई, तो इस तरह से 30 का एंगल 60 हो गया, तो यहाँ 60 है तो ये यहाँ पे और 80 या इस तरह से हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको पॉइंट सी की
डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, और सी की डिस्टेंस फाइंड करनी ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एरोप्लेन है, तो सी की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी है, यानी हमें यहाँ पे ए सी फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा यहाँ? साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पर पी अपॉन एच होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पे 1500 और हाइपोटेनियस हमारा x हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू रखो, तो साइन 60 आपका होता है √3/2 इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय x। तो x हमें चाहिए, x को यहाँ ले जाओ और इन दोनों को इधर लेकर आ जाओ। तो ये 2 बाय रूट, ये √3/2 है ना, इधर जाके डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। तो इस तरह का आंसर तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3/√3 करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1500 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 हो गया, 3 से कैंसिल करो, 500 हो गया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10 और 2 0, तो 1000√3 मीटर हो गया। ठीक है, 1000√3 मीटर ये वाला हमारा आंसर है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बी सी? अब हमें यहाँ पे बी सी चाहिए, तो आप यहाँ पे, अब हमारे पास ये दोनों साइड है ना, तो आप यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी ले सकते हो और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी ले सकते हो, पर जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है हम उसी से लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारे पास 1500 और बेस हमारा यहाँ पे बी सी है। तो tan 60 आपका होता है √3 इक्वल टू 1500 अपॉन बी सी हो गया। तो बी सी यहाँ चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू 1500 और ये न्यूमरेटर में गया। तो यहाँ पे भी आंसर इस तरह से नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये 1500 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 500 टाइम। तो ये आपका आंसर हो गया 500√3 मीटर हो गया। तो कौन सा आंसर आपका राइट है? फर्स्ट वाला। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री, ठीक है, अब ये सी वाला एंगल है वो इधर पास ना आके और दूर हो गया, एंगल 60 से 45 छोटा कब होगा? जब ये दूर जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंसेज ऑफ बी सी? तब बी सी की क्या डिस्टेंस होगी? तो यहाँ पे सेम आपका tan थीटा ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, लेकिन अब आपका यहाँ पे एंगल 45 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखो, ये डायरेक्ट यहाँ पे इसके लिए कि जब भी tan थीटा के अंदर एंगल 45 होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू tan 45 क्या होता है? 1, और 1 हमें पता है ये P अपॉन बी होता है, तो 1 इक्वल टू P अपॉन बी है, तो ये इधर जाके तो B इक्वल टू आपका P हो जाएगा। तो जितना बेस है उतना ही परपेंडिकुलर। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही दिखे तो ये अगर ये एंगल 45 डिग्री, तो जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1500 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, चाहे ऐसे या फिर ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वाला ये नहीं लेना है आपको। इफ़ द एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में एंगल 60 वाला था ना, तो यही वाला आपको लेना है। तो ये हो गया 500√3 और हाइट आपकी है 1500। तो अब यहाँ पे क्या करें? पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 15 इंटू 5 तो 75 2 3 4√3/2। तो इसको सॉल्व करो, 3 टाइम, फिर 14 तो 7 टाइम, फिर 10 तो यहाँ पे हो गया 5 और 000√3 मीटर स्क्वायर। तो ये हम आपका आंसर 375,000 ये वाला √3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके बुक के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे करते हैं। तो इसमें से आपका जो मुझे सही क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है वो इस तरह के क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे इसको पॉइंट को दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पास लेकर जाएंगे तो एंगल में क्या चेंजेस होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ सीखने की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है आपका बलून वाला क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। हम देखो इसको कैसे केस में चेंज किया है। सपोज अ हॉट एयर बलून इज फ्लाइंग इन द एयर। तो एक हॉट एयर बलून है जो एयर के अंदर फ्लाई कर रहा है।
अ गर्ल हैपन्स टू स्पॉट द बलून इन द स्काई। तो एक गर्ल है, उसने क्या किया, उस बलून को देखा एंड रन्स टू हर मदर टू टेल हर अबाउट इट, और वो भाग के अपनी मम्मी के पास गई उस बलून के बारे में बताने के लिए। हर मदर रशेस आउट ऑफ द हाउस टू लुक एट द बलून, उसकी मम्मा अंदर से भाग कर आई उस बलून को देखने के लिए। नाउ व्हेन द गर्ल हैज स्पॉटेड द बलून इनिशियली इट वाज एट पॉइंट ए। तो जब पहली बार जब गर्ल ने बलून देखा तो बलून ए पोजीशन पे था। When both the mother and the daughter came out of seat, जब दोनों उस बलून को देखने के लिए आई तो बलून की पोजीशन ए से आपके क्या हो गई, बी पे चेंज हो गई। इट हैड ऑलरेडी ट्रेवल टू अनदर पॉइंट बी। तो ये ए से बिल्कुल पैरेलल चलता हो, ग्राउंड के पैरेलल चलता हो, इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, ए से ये बी पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इफ़ द गर्ल इज़ 1.2 मीटर टॉल, तो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो ये जो हाइट आपको यहाँ दी हुई ना, ये 1.2 मीटर, तो ये बहुत छोटी सी है, तो हम अलग फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, एंड इनिशियली बलून इज 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो हाइट हमें दी हुई है 88.2 मीटर है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. At point B it reduced to 30 degree. तो यानी पहले आपका एंगल यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री था। जब बलून आपका ऑब्जेक्ट जब पास था तो एंगल आपका बड़ा होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे दूर चला गया तो अब एंगल आपका यहाँ पे छोटा हो गया। तो ये सब चीज़ इन्हीं से सीखने की है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब पास था, गर्ल के यहाँ पे पास था तो एंगल भी बड़ा था, जब वो ऑब्जेक्ट दूर चला गया, धीरे धीरे और दूर जाता जाएगा तो एंगल भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, और छोटा 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 होता जाएगा। ठीक है, तो गर्ल की आई से 60 डिग्री और दोनों जब दोनों आई है देखने तो उसका 30 डिग्री, जब उसकी मदर देख रही है, इस तरह से देख लो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, हमें ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चाहे आप ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करो, चाहे आप इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लो, एक ही बात है, क्योंकि ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बलून आपका बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में गया है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो हम ये वाला ट्राइंगल को लेके और ये वाले ट्राइंगल को लेके और ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये फेयर फिगर बना लिया, क्योंकि ये जो हाइट आपको दी हुई ना ये बहुत कम है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में ये गर्ल जो है ये 1.2 मीटर टॉल है और ये आई यहाँ से ये दिख रही है। तो देखो ये 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 होगा, ये भी आपका यहाँ पे 1.2 होगा, क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये गर्ल की आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है। ठीक है, गर्ल के, क्योंकि जब एंगल बनता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक लाइन ऑफ साइट होती है। तो ये लाइन ऑफ साइट है क्योंकि यहाँ से वो यहाँ जो बलून है उसको वो देख रही है। ओके, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये यहाँ पर भी ये हाइट है गर्ल की और ये बलून की हाइट है, तो हाइट भी हाइट के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये 1.2 है, ये 1.2, ये भी 1.2 जाएगी। अब इसने कहा था कि बलून की ग्राउंड से जो हाइट है वो 88.2 है, यानी कि तो बलून की इस गर्ल की आई से हाइट कितनी होगी, तो ये इस यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये आपकी हो जाएगी 88.2 में से आप 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गई आपकी 87 मीटर। तो ये भी आपकी BC जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो A से B तक ट्रेवल किया, बट हम C से D फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये भी इसके यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। तो CD आप कैसे फाइंड करोगे, ये CD हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए हमें CD फाइंड करना है। तो CD, ये CD से तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन नहीं रहा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा यहाँ बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा यहाँ बन रहा है। तो इस दूसरे ट्राइंगल से यानी BCG ट्राइंगल से अगर हम देखिए तो हमें पूरा CG मिल रहा है। तो CD इक्वल टू आपका यहाँ पे CG कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इस वाले ट्राइंगल के बेस यानी कि GD को हम माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो बस दोनों ट्राइंगल में आपको यहाँ पे क्या लगाना है, रेशियो लगा लेना ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो दोनों क्या, ये परपेंडिकुलर जो है तो वो दोनों का सेम है। बेस हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमें बेस फाइंड करना है। तो पहले वाला जो ट्राइंगल है वो हम यहाँ लेते हैं, इन ट्राइंगल AGD ले लिया। तो AGD में हम यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा इसलिए ले रहे क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है। तो ये P/B हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 87 और बेस हो गया यहाँ पे GD। तो आपका यहाँ पे tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। तो √3 इक्वल टू 87 अपॉन क्या हो गया आपका यहाँ पे GD हो गया। GD चाहिए तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो GD इक्वल टू 87 अपॉन √3 मीटर हो गया। बाद में देखते हैं इसको क्या सॉल्व करना है। फिर दूसरा ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया BCG, तो इन ट्राइंगल BCG हो गया।
तो यहाँ पे tan 30 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री वही P/B, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे भी 87 है और बेस यहाँ पे क्या है, CG है। ठीक है, ये CG हो गया। तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 87/CG हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CG यहाँ चला जाएगा, तो CG इक्वल टू 87 इंटू रूट आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ √3 नीचे, यहाँ √3 डिनोमिनेटर में है और यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसको हम यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि ये √3 ऊपर चला जाए। तो ये √3, ये √3 हो गया। तो ये यहाँ पे जब सॉल्व किया तो ये √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 87 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, तो 3 से आप कैंसिल करो, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब आप यहाँ पे कर लो, CD हमें चाहिए, CD हमारा किसके इक्वल हो गया, CG माइनस GD हो गया। तो ये हो गया CG माइनस GD हो गया। तो CG जस्ट अभी हमने फाइंड किया, वो है आपका 87√3 माइनस GD कितना है आपका 29√3। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 58√3 मीटर आएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया इजीली। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 58√3। राइट द वैल्यू ऑफ cot 60। अब आपको cot 60 की वैल्यू नहीं आती है, लेकिन आपको tan 60 की वैल्यू आती है। tan 60 होता है √3, तो हमें पता है tan थीटा 1/cot होता है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 1/√3। राइट द वैल्यू ऑफ sin 60। तो sin 60 तो हम कितनी बार कर चुके हैं, वो है आपका √3/2 हो गया। फिर नेक्स्ट इज if two lines are parallel then alternate interior angles formed are equal। ये तो हमने पढ़ा है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि Z पे जो बनने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, टू एंगल्स हैविंग अ सम ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड। तो जो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है, और इस बार आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस से इस बार हट गया है। बट टू एंगल्स हैविंग अ सम ऑफ 90 डिग्री, उन एंगल्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।